पाठ्य पुस्तक भाषा मनी कक्षा 7 से पाठ 18वां नाटक में नाटक। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक मंचन नहीं करना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों और घबरा जाते हों, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक मंचन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं इसलिए अभिनय नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को गर्दन के सहारे एक पट्टी में लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत जरूरी था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास भी था। केवल 1 सप्ताह का समय था। 7 दिन ऐसे ही निकल गए कि पता भी नहीं लगा। वैसे तो सोहन और श्याम अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके नएपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे नासमझों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने 7 दिनों के अभ्यास में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी सी छोटी और साधारण सी साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो सब ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त तो होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस जगह पर आता है जहां पर वे बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना संवाद याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना संवाद भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था, जिससे कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। उन्हें यह चाहिए था कि वे दोनों मन से ही कोई बात बनाकर आगे बढ़ा देते, लेकिन वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। साथ ही संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े।
संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना सोचे समझे झट से बोलने लगे। संवाद था। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब यूं बोल गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली की तरह है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला पोतना है, पालिश करना है या झक मारना है? चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पर अब क्या हो? वह बार बार हथेली को बंद खोल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे मूर्ख, तुझे क्या खाक शायरी करनी आती है? जबरदस्ती ही तुझे यह संवाद दे दिया, तूने सारी गड़बड़ कर दी। मुझे मूर्ख कहता है? आलू बुखारे, शायरी तो तेरी बातों से टपकती है। तूने कभी इसके अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते हुए तो कभी हाथ नचाते हुए उन्हें देख रहे थे। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। नाटक का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गई। राकेश ने बात बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे लेकिन भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर ये तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरी को ही दिखाया गया था। इस तरह राकेश ने बिगड़ते हुए नाटक को अपनी तुरंत बुद्धि से संभाला और कोई जान भी नहीं पाया कि नाटक बिगड़ गया था। पाठ के लेखक हैं मंगल सक्सेना।